हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 39 से लेके 53 तक। बहुत लंबी है आज चर्चा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पूरे पर्पस नहीं पढ़ूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें समझा दूंगा, बाकी आप खुद पढ़िएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्शन में पूछ लीजिएगा। 39वां श्लोक पढ़ता हूँ। एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो या पार्था कर्म बंधन प्रयाससी। यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। जो अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ था पाप कर्म हो जाएगा, वो पाप कर्म अर्जुन जानता है कि बंधन में बांधने वाला है, वो बंधन में बांधने वाला है। क्योंकि कर्म पुण्य हो या कर्म पाप हो, दोनों कर्मों को भोगने के, उनके फल को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि पाप कर्म हो तो भी, पुण्य कर्म हो तो भी आपका पुनर्जन्म होगा। यहां भगवान बता रहे हैं कि यदि तुम इस ज्ञान से कर्म करोगे, किस ज्ञान से? जो ज्ञान मैं दे रहा हूं। भगवान यहां पर ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं यदि तुम इस ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्थात ना पुण्य का ना पाप का, दोनों के फल समाप्त हो जाएंगे और तुमको पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए इस जो इतना प्रकरण है 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक, इसमें शब्द आ गया है बुद्धि योगे। बुद्धि योग है ये। बुद्धि योग का मतलब क्या है? बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस, योग मीन्स जोड़ना। तुमने बुद्धि योग के द्वारा अपने आप को मेरे से जोड़ना है। नंबर 1, बुद्धि का इस्तेमाल करके समझना है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। नंबर 2, बुद्धि का इस्तेमाल करके ये समझना है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 3, और बुद्धि का इस्तेमाल करके समझना है कि कर्म फल भोगने के लिए पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा। इस बुद्धि का इस्तेमाल करके तुम्हें देखना है कि मैं भगवत धाम कैसे जा सकता हूं। मीन्स क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस बुद्धि को इस्तेमाल करने के लिए, अर्थात इस बुद्धि के द्वारा तुम्हें मुझसे जोड़ना। अब देखिए इसके पहले 38वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान ने बताया कि पाप नहीं लगेगा, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं? व्हाट कंडीशंस अप्लाई? कंडीशंस अप्लाई कि सम बुद्धि होनी चाहिए। सम मीन्स बुद्धि में हार हो या पराजय हो समान, लाभ हो या हानि हो समान, विजय हो या पराजय हो समान। मतलब एक समान दृष्टि होनी चाहिए, विषम नहीं होनी चाहिए। हार गए तो बड़ा दुख हो रहा है, जीत गए तो बड़ा सुख हो रहा है, नहीं। जो मेरे कर्मों के फल में है मुझे वो प्राप्त होगा और मेरे को आगे कर्म के फल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मैं सम बुद्धि में आना चाहता हूं। मैं अब बुद्धि का इस्तेमाल करके फैसला करना चाहता हूं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। अब भगवान ने इसके लिए कंडीशन रख दी 39वें श्लोक में कि मैंने एनालिटिकल स्टडी, एनालिसिस करके, विश्लेषण करके तुझे बताया 2 चीजें। नंबर 1, जीव में अर्थात आत्मा में और शरीर में भेद, ये बात बता दी। उसके बाद मैंने तुझे बताया कि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है। अब क्षत्रिय का धर्म जब बता दिया है, अब मैं तुझे बता रहा हूं कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। कर्तव्य क्या है? मेरे दिए गए ज्ञान के अनुसार कार्य करना, क्योंकि उसी के बाद तुम कर्म बंधन से छूट पाओगे। क्लियर कर दी बात, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि कर्म बंधन से छूटना है तो मेरे अनुसार कार्य करना पड़ेगा, जैसे मैं गाइड कर रहा हूं, क्योंकि तुमने मुझे अपना शिक्षक स्वीकार किया है।
गुरु स्वीकार किया है, तुमने मेरी शिष्यता स्वीकार करी है, और उसके साथ साथ तुमने मेरी शरणागति भी स्वीकार करी है। तो इन दोनों कंडीशंस को देखते हुए अब मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। अब तुम उसको ध्यान से सुनो। अब यहां सुनने का अर्थ क्या है? सुनने का अर्थ यह है जो सुना जाता है वो कार्य करना, उसको जीवन में अप्लाई करना। जैसे एक पिता अपने बच्चे से कहता है, बेटा एक गिलास पानी देना। बेटा टीवी देख रहा है, नहीं सुना। फिर बोला, बेटा एक गिलास पानी देना। फिर बेटा टीवी देख रहा है, नहीं सुना। तीसरी बार क्या कहता है? बेटा सुना नहीं क्या? सुना मतलब जो सुना है उसको करो, उसको समझो। सुनो, समझो और करो। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं ज्ञान दे रहा हूं। अब एक समस्या पैदा होती है। भगवान दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, साधारण नहीं है। उनकी बुद्धि, उनकी वाणी, उनके शब्द वो साधारण नहीं है, माया की बनी हुई नहीं है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। अर्जुन सामने बैठा है, हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं। हमारी बुद्धि साधारण है, हमारी बुद्धि दिव्य नहीं है। हमारी बुद्धि जो है वो माया की बनी हुई है। मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारे जो है ये भौतिक संसार के अंदर माया की वस्तु है। अब इस माया की वस्तु के लिए असंभव है दिव्य बात को समझना, क्योंकि वो शब्द दिव्य है, वो ज्ञान दिव्य है, और माया वाली बुद्धि से वो शब्द जो है वो समझे नहीं जा सकते, वो समझे नहीं जा सकते। अब क्या है? अब भगवान इसके लिए भी फॉर्मूला बताते हैं कि तू कैसे समझ पाएगा, तू कैसे समझ पाएगा। हम इसको पढ़ते हैं, लोग कहते हैं भगवत गीता समझ में नहीं आती। कैसे समझ में आ जाएगी? वो भगवान की वाणी है भाई। हमें स्कूल की टीचर ने पढ़ाया हो तो घर में आके समझ में ट्यूशन लेनी पड़ती है। टीचर स्कूल में पढ़ाती है ना, बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ाती है, तो बच्चा कहता है मम्मी समझ में नहीं आया, अच्छा मैं ट्यूशन रख के देती हूँ। मीन्स यू हैव टू रिवाइज इट, देन रिवाइज इट, देन रिवाइज इट। तो पहला रिवीजन जो है वो होता है किसी ट्यूटर की सहायता से, किसी ट्यूटर की सहायता से। यही प्रभुपाद इसके पहले अध्याय के पहले श्लोक के परपट में लिखते हैं कि भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विद्या है। इसे कृष्ण के भक्त की सहायता से छानबीन कर पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। मीन्स अब आपको समझाने के लिए जो ट्यूटर है वो कृष्ण भक्त होना चाहिए, परंपरा से होना चाहिए, डिसिप्लिन सक्सेशन से होना चाहिए। वो वही कहे जो भगवान कृष्ण का भाव है, वो वही कहे जो गुरुजनों से उसने सीखा है, अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कही। अब भगवान की दिव्य वाणी को, भगवान के दिव्य शब्दों को समझने के लिए आपको क्या करना है, ये बात भगवान ने बता दी। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येनु मामो पयांति ते। कि जो लोग, जो मनुष्य मेरे प्रीति पूर्वक भजन में लगे रहते हैं, अर्थात मेरे भजन में प्रीति पूर्वक लगे रहते हैं निरंतर, तेषाम सतत, सतत मीन्स निरंतर, जो मेरे भजन में निरंतर प्रीति पूर्वक लगे रहते हैं, उनको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूं, जिससे वो दिव्य ज्ञान प्रदान प्राप्त करके मेरे पास वापस आ सकते हैं। 11वां अध्याय पढ़ेंगे हम। तो अर्जुन को भगवान ने कहा, तुम देखना चाहते थे कि मैं अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांडों को कैसे धारण करता हूं। देखो देखो, तुम मेरे शरीर में तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा, जहां देखोगे, जिधर देखोगे, हर चीज दिखाई देगी। पर अर्जुन के पास तो भौतिक आंखें हैं, कैसे दिखेगा? फिर भगवान कहते हैं, अब मैं तुझे दिव्य आंखें दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू ट्रांसेंडेंटल आइज। इसी तरह भगवान देंगे ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस, ये समझने के लिए कि आप जो है इसको कैसे आत्मसात कर पाओगे, कैसे समझ पाओगे। तो इसी तरह हम भी अगर भगवत गीता सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमें भक्त की सहायता से छानबीन के पढ़ना है। मीन्स ए डिवोटी हु इज वेरी इंटेलिजेंट एंड नोज द सब्जेक्ट वेरी वेल। टीचर आप रखते हो ना बच्चे के लिए, तो पहले एग्जाम लेते हो, भाई परफेक्ट है कि नहीं है, बच्चे के 90-95%, 99% नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे।
टीचर आप ले आते हो 55% नंबर लेके आता, आप रिजेक्ट कर देते हो, 65 पे रिजेक्ट, 75 पे रिजेक्ट करते, 85 पे रिजेक्ट कर दिया। भाई 95 से ऊपर ला के दिखा, तब तो तेरे को रखे, वरना नहीं रखे। तो सिमिलरली टीचर कौन होना चाहिए? भगवान की वाणी को समझाने वाला कौन होना चाहिए? जिसपे आज परफेक्शन हो, जो कि आपको अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, सिंपल भाषा में समझा सके। बट कंडीशंस अप्लाई फॉर बोथ। जो समझाने वाला है उसकी भी बुद्धि दिव्य हो जानी चाहिए, अर्थात वो भगवान के भजन में निरंतर लगा रहे, और जो समझने वाला है उसकी बुद्धि भी दिव्य हो जानी चाहिए, भगवान के भजन में निरंतर लगा रहे। मतलब भगवान की सेवा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख आत्मनिवेदन, जो 9 प्रकार की सेवाएं हैं, इनमें वो लगा रहे, भगवान की सेवा करता रहे, तो भगवान उसे दिव्य बुद्धि प्रदान करेंगे, जिससे वो भगवान की वाणी को समझ पाएगा। अब इसका फायदा क्या होने वाला है? इसका फायदा यह है कि तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, अर्थात वो पाप की बात जो तुम्हारे मन में आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। यू विल बी गेटिंग रिड ऑफ इट, गायब। ना पुण्य फल ना पाप फल, दोनों फल भोगने के लिए जो शरीर भोगना है, शरीर धारण करना है, वो समाप्त हो गया। यू विल कम बैक टू माई अबोर्ड, तो मेरे धाम में वापस आ जाओगे। अब यहां पर जो है आता है श्लोक संख्या 40। नेहाभिकम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। अब देखिए, इसमें जो है बताया कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाना है। अब व्यक्ति कहता ठीक है, मैं रास्ते पे लग गया, मैं ओके फाइन थैंक यू, मैंने लग गया रास्ता, पर पूरा नहीं कर पाया, आधा अधूरा छूट गया। मैंने पहले जीवन में तो किया नहीं था, अब मैं इस जीवन में स्टार्ट हुआ हूँ, 35 साल में, वो 40 साल में, वो 25 साल में, वो 15 साल में, वो 65 साल में स्टार्ट हुआ हूँ। लास्ट का भी दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिलेगा, वो बताऊंगा जब आएगा नंबर पर। अभी वो कह रहे हैं कि ये जो समबुद्धि प्राप्त करनी है, जो बुद्धि योग होना चाहिए, इसकी महिमा क्या है? इसकी महिमा क्या है? एक बात कही दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक के अंत में, जो हमने पिछला श्लोक किया, कि इसके द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक रीड बात समझ में आ गई। नंबर 2, जो मैंने अभी कही कि कर रहे थे परंतु पूरा नहीं कर पाए, तो भगवान कहते हैं इस उपक्रम का नाश नहीं होता, इसका उल्टा फल भी नहीं होता है। 4 बातें हो गई इसके अंदर। पहली, कर्म बंधन से छुटकारा। दूसरा, उपक्रम का नाश नहीं होना। तीसरा, उल्टा फल नहीं होना। और चौथा, इसके थोड़े से अनुष्ठान करने से भी महान भय से रक्षा करने वाला होता है। अब एक व्यक्ति जो है वो भगवान के अनुसार नहीं चलता, अपनी मर्जी से चलता है, सकाम कर्म करता है, मतलब कामना सहित कार्य करता है कि मुझे फल की प्राप्ति हो। तो भाई भोगने को शरीर चाहिए। तुमने पूजा अर्चना करी, सब कुछ किया, तुम्हें कामना थी, कामना पूरी हुई, तुमने उसके लिए कार्य किया, उसको भोगने के लिए शरीर चाहिए। अब चाहे आप सकाम कर्म कर रहे हो, उसमें कोई कमी रह जाती है, कोई कमी रह जाती है तो फल नहीं मिलता, कैंसल। अगर मान लीजिए आप जो है जो भगवान के प्रति या किसी देवी देवता के प्रति कोई कार्य कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, और उसमें मंत्र में उच्चारण में गलती हो गई, यज्ञ में गलती हो गई, रिमेम्बरेंस में गलती हो गई, स्मरण में गलती हो गई, तो उसमें जो है आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पूरा कर नहीं पाए। पूरा करें 100% 100 हुआ तब तो फल मिलेगा, वरना फल नहीं मिलेगा। पर इस काम के अंदर जो आप भगवान के प्रति करते हो, उसमें जो है अब जितना कर लिया उतना आपका स्टोर्ड है, सेव्ड है। जैसे कंप्यूटर में होता रैम, मतलब उतना सेव हो गया, सेव कर लिया उतना सेव हो गया, अगला फिर लिखेंगे फिर सेव हो जाएगा, अगला करेंगे फिर सेव हो जाएगा, तो वो सेव हो जाता है। तो यहाँ इतना जो है आपके कर्मों के अंदर, वो आपके भाग्य के अंदर वो सेव हो गया है। अब मान लीजिए आपको अगला जन्म मिल जाता है, सपोज आप धाम नहीं जाते हैं, अगला जन्म मिल जाता है, तो जहाँ से भक्ति छोड़ी थी, जहाँ तक रिमेम्बरेंस करी थी, जहाँ तक भगवान के सेवा का भाव था आपके मन के अंदर, उसी के आगे से फिर शुरू हो जाता है। आपको दोबारा से जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। मतलब जो आपने कार्य किया है उसका नाश नहीं होता,
छठे अध्याय के अंदर जब पढ़ेंगे 41 से लेकर 44वां श्लोक, तब ये चर्चा आएगी कि समबुद्धि का नाश नहीं होता, असफल योगी की गति क्या होती है, उसमें चर्चा आएगी। योगी ने आप पे मन को कंट्रोल, अपने मन को कंट्रोल में करके आप पे लगाने का पूरा प्रयास किया है, बट किसी वजह से लास्ट मिनट के ऊपर जाके इच्छाएं जागृत हो गई और वो नहीं कर पाया, तो भगवान उसका उत्तर देते हैं, या तो किसी अमीर के घर में जन्म लेगा और भक्ति में लग जाएगा ताकि सुविधाएं सारी प्राप्त हैं, या किसी तपस्वी या किसी योगी घर में जन्म लेगा तो उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसमें चालू हो जाएगा। परंतु इन अनुष्ठान जो भगवान के प्रति अनुष्ठान किया जाता है, इसमें एक कंडीशन अप्लाई करती है कि फल की इच्छा नहीं रखनी, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। फल की इच्छा नहीं करनी। अगर फल की इच्छा रखेंगे तो राग भी होगा और द्वेष भी होगा। मतलब फल नहीं मिला है तो घृणा हो जाएगी, फल मिल गया है तो अटैचमेंट हो जाएगी। इसका मतलब है स्थिति जो सम नहीं, बराबर नहीं रही, इक्विपॉइस नहीं रही, अनइक्वल हो गई, मतलब विषम हो गई। तो क्या है? साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ेगा। अब आती है श्लोक संख्या 41। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका ये कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंत चय बुद्ध है अविसाइनम। इस मार्ग पर जो चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जो इस निश्चय पर, अर्थात मैंने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पे दृढ़ नहीं रहते, जो मैं सिस्टम बता रहा हूं, जो मैं फॉर्मेट दे रहा हूं उस फॉर्मेट पे दृढ़ नहीं रहते, उनकी बुद्धि जो है अनेक शाखाओं में बटी रहती है। वो कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा, क्या करें और क्या नहीं करें। देखिए, बुद्धि से आपने करना है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या करना है कि मुझे संसार में लगना है या मुझे भगवान में लगना है। दोनों में, संसार में रहते हुए भगवान से लगना है। संसार को उतना ही यूज करना है जितना मेरे लिए एसेंशियल है और आवश्यक है। संसार में रहते हुए मुझे भगवान से लगना है। अब आपने जो है, जब बुद्धि के द्वारा संसार के प्रति जो आपकी अटैचमेंट है या कार्य पूरा ना होने पे संसार के प्रति जो घृणा आती है, उससे आप हट गए। संसार आपकी लाइफ में अब है ही नहीं। रह रहे हैं जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ से लिप्त नहीं होता। 5वें अध्याय में जाके पढ़ेंगे, 10वें श्लोक में जाके, कि कमल का फूल जो है कीचड़ में रहता है परंतु कीचड़ से लिप्त नहीं होता। इसलिए आप भी भौतिक संसार में रहेंगे और भौतिक संसार से लिप्त नहीं होंगे, लिप्त होंगे भगवान से। अटैचमेंट आपकी भगवान होगी। क्यों? अब आपने भगवान को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है। मैं सब भगवान की प्राप्ति करनी, या तो भगवान मेरे पास आए या मैं भगवान के पास जाऊं, दोनों में से एक कंडीशन अप्लाई करनी मुझे चाहिए। अब आपके अंदर आगे डिजायर्स। अच्छा, उसने कहा था अगर ये डिजायर पूरी करनी है तो इस देवता की शरण में चले जाओ, ये डिजायर पूरी करनी है तो इस देवता की शरण में चले जाओ, ये चाहिए तो इसकी शरण में चले जाओ, वो चाहिए तो उसकी शरण में चले जाओ। मतलब आपकी बुद्धि जो है अनंत शाखाओं में हो गई, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। मतलब आप जो है नाचते कूदते घूम रहे हो जगह जगह। मेरे को बड़ा अच्छा जोक याद आ रहा है। एक व्यक्ति से पूछा, भाई तो भगवान की पूजा करते हो? कहता हाँ जी करता हूँ, मैं बिल्कुल करता हूँ प्रभु जी, मैं बिल्कुल भगवान की पूजा करता हूँ। मैंने कहा कैसे करते हो? कहता है मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, पर मैंने एक फार्मूला बना रखा है। बोले क्या फार्मूला है तेरा? बोला मेरा फार्मूला ये है कि मैं मंदिर जाता हूं, वहां अनेक भगवान है। इस कोने में एक बैठा है, उस कोने में दूसरा बैठा, उस कोने में तीसरा बैठा, उस कोने में अनेक भगवान। एक भगवान नहीं है, अनेक भगवान है। मैंने कहा अच्छा फिर क्या करते हो? कहता मैं जाके ना प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान देखिए सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, इतवार है, अलग अलग दिन है और हर दिन का अलग भगवान है। तो मैं उनसे कहता हूँ हे भगवान आज जिसकी ड्यूटी हो मेरी इच्छा पूरी करने की, वो मेरी इच्छा पूरी कर दे। मतलब वो जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि आज जिसकी ड्यूटी हो वो मेरी इच्छा पूरी कर दे। क्या है? बुद्धि अनंत शाखाओं में बट रही है, कभी इधर है कभी उधर है। पुत्र प्राप्ति चाहिए इनके पास जाओ, पति प्राप्ति चाहिए इनके पास जाओ, धन प्राप्ति चाहिए उसके पास जाओ। मतलब आपके पास अलग अलग भगवान मंदिर में बैठे। जो भगवान एक है इस बात को समझते नहीं,
वो ये नहीं समझते कि भाई भगवान जो ये देवी देवता है, ये तो भगवान के अंश हैं, जैसे हम अंश हैं, हमसे सुपीरियर है, बात ठीक है, एग्रीड। प्रणाम करना चाहिए, आदर करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, एग्रीड। पर जब आप उनसे कामना की प्राप्ति की कोशिश करते हो और वो कामना आपकी पूरी हो जाती है, तो फिर क्या है? जिस देवी देवता की प्राप्ति करोगे उसका फल मिलेगा, तो भोगने के लिए शरीर चाहिए आपको, फिर आप फंस गए, आप फंस गए। फिर तो आपको जो है ये बात समझनी है कि मेरी बुद्धि को अनेक शाखाओं में विभक्त नहीं होना है। अच्छा फलाने संत का आशीर्वाद लेंगे ना तो वो कामना पूरी हो जाती है। तो इस तरह की बुद्धि की जो अनेक शाखाएं हैं उसमें अपने दिमाग को नहीं लगाना। अब प्रश्न ये है कि बुद्धि में अनंत शाखाएं हैं क्यों, ये कैसे डेवलप होती हैं? एक व्यक्ति कहता है मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं वेद पढ़ता हूँ, मैं पुराण पढ़ता हूँ, मैं उपनिषद पढ़ता हूँ, मैं कथा करता हूँ, मैं बहुत चीज़ें सुनता है, बहुत चीज़ें करता, परंतु उसकी बुद्धि फिक्स क्यों नहीं हो पाती? व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस, और बुद्धि का एक ही बिजनेस है, बुद्धि का एक ही बिजनेस है। और बिजनेस क्या है? आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मैं फैसला कर पाऊँ क्या करनी है और क्या अकरनी है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका फैसला कर पाना जरूरी है। अब क्या होता है, बुद्धि फैसला नहीं कर पाती, इसका मतलब है अव्यवसायी नाम। अब व्यवसाय नहीं कर पाई, मतलब कृष्ण भावनामृत में नहीं है, उसकी बुद्धि घूम रही है, कभी इधर है, जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे जाता है, ऐसे बुद्धि भी भटकती रहती है एक डाल से दूसरी डाल में। परंतु ऐसा क्यों होता है, उसकी चर्चा आप 42वें 43वें और 44वें श्लोक में करते हैं। अयमा पुष्पिता वाचम प्रवदंती अवश्यत वेदवाद रता पार्था न अन्यता अस्ति इति वादिनः काम आत्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि डिविएट कैसे करता आदमी, विचलित कैसे होता है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों की उन अलंकारमय भाषाओं के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। 44वां श्लोक है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृच्चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्र तृप्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। दृढ़ निश्चय नहीं होता मतलब करनी है क्या है, फैसला नहीं कर पाए। बुद्धि व्यवसाय क्यों नहीं हो पाई, फैसला नहीं कर पाए। किस लिए? ज्ञान मिला, टीवी पे कथा सुन रहे हैं, टीवी पे बहुत बहुत महापुरुष आते हैं बोलने के लिए, उनकी बातें सुन रहे हैं, भटक रहे हैं। हर व्यक्ति अपने अपने गाने गाता है, हर व्यक्ति अपनी अपनी बात करता है। शास्त्र का निचोड़ कोई नहीं बताता। वो बताते हैं कि किस तरह आपको इस भौतिक संसार में रहने की सुख सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। यही बात वेदों के अंदर भी कही गई है। आप वेद तो कमाल की बात करते हैं, आप वेद तो भगवान की वाणी है, वेद में तो भगवान ने ऐसी बातें क्यों कही? भगवान ने सतोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति, तीनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए बात कह दी। भगवान ने कह दिया सतोगुणी व्यक्तियों के लिए मैं कुछ और कह रहा हूँ, रजोगुणों के लिए मैं कुछ और कह रहा हूँ, और तमोगुणों के लिए मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं हर प्रकार के व्यक्ति को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति को, बट फिर कंडीशन अप्लाई। मैं उनको ये भी गाइड कर रहा हूँ, अब तमोगुण से रजोगुण में कैसे आओगे, रजोगुण से सतोगुण में कैसे, उसी चर्चा अगले 45वें श्लोक में करेंगे। अब कहते हैं कि वेदों के अंदर 1 लाख श्लोक हैं। जो पहले 80,000 श्लोक हैं वो हैं कर्मकांड के, कि आप जो है जैसे कि पुष्पताम, मतलब आप जो है जैसे पुष्प बड़ा अच्छा लगता है, इसी तरह वेदों का वो पोर्शन जो है बहुत सुंदर लगता है। क्यों? उसमें आपको भौतिक ऐश्वर्य भोगने के सारे साधन बता रखे हैं। किसकी सेवा करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी अर्चना करनी चाहिए, जिससे आपको जो है भौतिक ऐश्वर्य की सुख प्राप्ति हो सके, आप आनंद ले सको उसका, अब उसका आनंद ले सको। अब उससे क्या है कि अब उसमें जो शब्द है अलंकारमय है। अलंकार मीन्स बड़ा हवा, मजा आ गया, वाह प्रभु क्या बात बताइए, कैसे देखो मुझे कैसे धन प्राप्त होगा, मुझे कैसे ये प्राप्त होगा, कैसे वो प्राप्त होगा।
उसके प्रति आप आसक्त हो गए, उतना ही पोर्शन पढ़ा आपने। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए, इतना पढ़ लिया बहुत है, जिससे आगे नहीं पढ़ते। हाँ बहुत है, आगे क्या पढ़ना, मुझे तो यहाँ आनंद लेना, मुझे तो मौज लेनी, मेला लेना, मुझे तो भौतिक ऐश्वर्य सुख साधन चाहिए, और ये दे रहे हैं, इससे आगे क्या पढ़ो, छोड़ो जी, पर छोड़ दिया उसको। बट कहते हैं भौतिक ऐश्वर्य क्या है, ऐसा कार्य करो स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग के आगे सोचा ही नहीं। गोलोक वृंदावन भी है, बैकुंठ भी है, परव्योम भी है, विरजा नदी के पार भी कुछ है, सोचा ही नहीं कभी। यही संसार में सब कुछ दिखाई दे रहा। मैक्सिमम क्या है, स्वर्ग, और निम्नतम क्या है, नरक। और उसके आगे पाताल लोक है, सुतल है, वितल है, अतल है, कुछ नहीं पता उसका। उनको ही पता है एक पाताल है, एक नरक है, एक स्वर्ग है, और बीच में पृथ्वी पे है। तीन ही चीज़ों का पता है बस। तो अच्छा जन्म मिल जाए, शक्ति मिल जाए, मतलब सकाम कर्म कैसे करना है, किसके प्रति क्या करना है, उसका आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और आप उसमें मस्त हो जाते हो। फिर जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ईश्वर के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। मुझे आनंद मिल रहा है भौतिक संसार में रहने का, मैं मोहग्रस्त हो गया। उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। वो भगवान के प्रति जो है भक्ति नहीं कर पाते, उनका मन भगवान के प्रति नहीं लगता। सत असत, नित्य अनित्य, विनाशी अविनाशी का डिस्क्रिमिनेशन, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं फैसला कर पाती क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सकाम कर्मों में प्रेम है, प्रीति है, अरे मुझे ये प्राप्त होगा। मंदिर जाते हैं ना, भगवान के आगे आंख बंद करते हैं, सोचते हैं हे भगवान मुझे एक सुंदर बहू दिलवा दीजिए, हे भगवान मुझे बहुत अच्छा दामाद दिलवा दीजिए, हे भगवान मेरे को बहुत अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए। मतलब ऐसी ऐसी बातें भौतिक संसार के प्रति करते हैं। वो वेदों का तात्पर्य कहते हैं भैया इसकी पूजा करो ये मिल जाए, इसकी पूजा करो ये मिल जाएगा। बट जो अगले 16,000 श्लोक हैं 80,000 के बाद, वो है ज्ञान कांड के। वो आपको ज्ञान देते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आखिरी 4,000 श्लोक वेदों के बताते हैं उपासना कांड, कि आपको भगवान की उपासना क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, कि आपको धाम की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। इस बात को नहीं जानते। वो अपने भोगों में स्वार्थ मानते हैं। मेरी खुशी किसमें है, भोग मिले, मुझे भोग विलास मिले बस। और भोगों का जो राज है वो क्या है कि मेरा अगला जन्म बहुत बढ़िया होना चाहिए। उनको तो मुक्ति से मतलब ही नहीं है, उनको मुक्ति से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि मेरा अगला जन्म जो है बहुत बढ़िया होना चाहिए। अब देखिए, भोग का मतलब है इंद्रियों के द्वारा, इंद्र विषयों के द्वारा सुख की प्राप्ति करना। ऐश्वर्य है भोगों के लिए, सामान, मकान, रुपया, जेवर, जायदाद, सोना, चांदी, ये मेरे पास होने चाहिए। और जिसको भोग और ऐश्वर्य चाहिए, दो चीज़ें जिसको चाहिए, 16वां अध्याय पढ़ेंगे तो आश्रय प्रवृत्ति, वो आश्रय प्रवृत्ति है। असु का अर्थ क्या है कि प्राणों को पोषण करने वाला, अपने प्राणों को पोषण करने के लिए किसी दूसरे का नुकसान भी होता हो तो मुझे उसकी बॉदरेशन नहीं है। अब आती है श्लोक संख्या 45। इसमें लास्ट पॉइंट हमने बताया, भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता, विचलित होता रहता है। क्यों? भक्ति को पता ही नहीं उसे भक्ति क्यों करनी चाहिए, किसके लिए करनी चाहिए, ज्ञान ही नहीं है, उन्हें आगे पढ़ा ही नहीं। अब यहाँ कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुण्य भवर्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्तत निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। जो भगवान ने बताया कि मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं 39वें श्लोक में, यहाँ उसके लिए बताया निष्काम भाव कैसे आएगा। कैसे आएगा कि आपको प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण तीनों से ऊपर उठना है, विशुद्ध सतोगुण में जाना। वो क्या है? वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है, इस बात को स्वीकार करना है। फिर वेदों ने आपको प्रोसेस बताया कि आपको कैसे एलिवेट करना है, पर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप तो भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो गए। बट यहाँ जो है भगवान अर्जुन से एक्सपेक्ट करते हैं कि तेरे को इन तीनों से, इन भोग ऐश्वर्य के लालच से ऊपर उठना चाहिए। यू शुड रियलाइज कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तेरी ड्यूटीज क्या हैं, तेरा जॉब क्या है, तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है व्यक्ति, देन ही बिकम्स एनेबल, उसको समझ में आ जाती है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। यह वेदों की निंदा नहीं है,
वेदों की निंदा नहीं है, सिर्फ सकाम कर्म और निष्काम कर्म का कंपैरिजन है कि निष्काम कर्म का मतलब है कामना रहित कार्य करना, कोई फल की इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, भगवान से सेवा मांगनी है। हम मंत्र जपते हैं, हरे कृष्ण जपते हैं, हम भगवान से सेवा मांगते हैं, हे भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाएं कि मैं किस तरह अपने आप को आपकी सेवा में लगा सकता हूँ। निर्द्वंद, द्वंद्व रहित मतलब ना राग है ना घृणा है, ना राग है ना द्वेष है, दोनों नीचे आ जाए, मैं ऊपर उठ जाऊं। मतलब ना मुझे अटैचमेंट हो भौतिक संसार से, ना मुझे घृणा हो भौतिक संसार से, मतलब संस्थिति जो है सम हो जाए, विषम नहीं रहे। अब निर्द्वंद होने की आज्ञा दे रहे हैं, द्वैतवाद से ऊपर उठना है, ड्युअलिटी नहीं है, राग द्वेष लाभ हानि जय पराजय की बात जैसे पीछे हुई उससे ऊपर उठना है। 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में यही बात बोली, द्वंद्व से समोह होता है अर्थात संसार में फसावट होती है। 7वें के 28 में बोला द्वंद्व रहित ही दृढ़ता से भजन कर सकता है। 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में बोला जो द्वंद्व रहित होगा संसार में सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में बोला द्वंद्व होने से मूर्खता चली जाती है। और 4थे अध्याय के 22वें श्लोक में बोला कि निर्द्वंद होकर जब कार्य करता है, राग द्वेष से ऊपर उठ के कार्य करता है, तो कर्म से बनता नहीं, केवल भगवान के लिए कार्य करता है। एक में राग है, एक में द्वेष है। अब क्या होगा, जब द्वेष हो जाएगा तो भगवान की उपेक्षा शुरू हो जाएगी, भगवान को आप इग्नोर करना शुरू कर दोगे। अब भगवान में प्रेम होना चाहिए, संसार से द्वेष नहीं। ये नहीं कि भगवान से प्रेम है संसार से द्वेष हो, संसार में रहना है, संसार की रिसोर्सिस को यूटिलाइज करना है, उनको इस्तेमाल करना है, किसमें, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के प्रति आकर्षण हो जाए उसके लिए। तो संसार से द्वेष नहीं है। अब संसार से बाहर निकलना है तो संसार में जो मेरे साथ अनुकूल स्थिति आती है उससे भी डिस्टर्ब नहीं होना है, और प्रतिकूल स्थिति आती है उससे भी डिस्टर्ब नहीं होना है। संसार की उपेक्षा नहीं करनी है, संसार में रहते हुए संसार से कुछ एक अपेक्षा, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। मुझे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस ये है मेरा जीवन चलता रहे, शरीर चलता रहे, मेरे को 2 वक्त के लिए खाना मिल जाए, रहने के लिए छत मिल जाए, भगवान के भजन का टाइम मिल जाए। जीविकोपार्जन करना है, धन कमाना है उतना ही जितना मेरे लिए आवश्यक है, संग्रह नहीं करना। 10 बिल्डिंगें हो जाएं, 12 फार्म हाउस हो जाएं, 50 कारें हो जाएं, क्या करो, बैठोगे तो भैया एक ही सीट पे, 50 कारों में थोड़ा बैठ जाओगे, बैठोगे तो एक ही सीट पे। मतलब आपको संसार से उदासीनता चाहिए, संसार में रहते हुए उदासीन होना पड़ेगा। अब योग जब 9वें अध्याय का 22वां श्लोक पढ़ेंगे तब चर्चा आती है। योग क्षेमम वहामी अहम, भगवान कहते हैं जो उसके पास है मेरी भक्ति के लिए उसकी रक्षा करता हूँ, जो उसके पास नहीं है मेरी भक्ति के लिए मैं उसे प्रोवाइड करता हूँ, जो उसके पास फालतू है मेरी भक्ति में यूज नहीं हो रहा है वो चला जाता है, और जो उसके पास मेरी भक्ति के लिए उसको नहीं चाहिए उसे मिलता नहीं। मतलब भगवान ने जो है बहुत क्लियर कट सिचुएशन दे दी कि क्या ठीक है और क्या गलत है। अब आता है इस प्रकरण का एक मुख्य श्लोक जिसमें लोग कहते हैं भगवद गीता का सार है ये, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो पहले 46वां श्लोक करते हैं, पहले 46वां श्लोक करते हैं। यावान अर्थ उदपाने सर्वता संपुत उदके तावान सर्वेषु भेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वालों के उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। छोटा जलाशय मीन्स, सपोज हम एग्जाम्पल देते हैं भौतिक संसार की। एक छोटा तालाब है, छोटा तालाब, उसमें आप नहाते भी हो, कपड़े भी धोते हो, अपना सब कुछ करते हो, तो हाथ पैर भी धोते हो, तो तालाब का जल गंदा हो जाता है। पर एक विशाल जलाशय है, यूज बहुत बड़ी झील है, नदी चल रही है, ऐसी बहुत बड़ा है, उसमें आप जो है सब कार्य करते हो तो आसानी से हो जाती है। इसी तरीके से जब एक आपको विशाल जलाशय मिल गया, मीन्स वेदों का आंतरिक तात्पर्य मिल गया, सबसे विशाल है वो, आंतरिक तात्पर्य मिल गया, अब आपने उस यूज को, उस नॉलेज को यूज किया है अपने भगवान के प्रति आकर्षण प्राप्त करने के लिए। आपने तब यज्ञ किया, दान दिया, तपस्या करी, एसेंशियल हैं, करने चाहिए, परंतु उससे ऊपर क्या है
इनका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, इनका लक्ष्य जो है संसार की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। तब आपका जो है सारे प्रयोजन सेटिस्फाई हो जाते हैं, बिकॉज अब आपने जो है भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। आपके मन के अंदर जो है इच्छा जागृत हो गई है कि मुझे किसी भी कीमत पे कुछ मेहनत करनी पड़े, कुछ कार्य करना पड़े, कैसा भी करना पड़े, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। दिस इज योर सेंशुअलिटी। अब 47वां श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेतु भूमाद संगस्तु अकर्मणि। तुम्हें अपना कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। मतलब नाउ यू हैव टू वेरी क्लियरली डिसाइड कि व्हाट इज योर रोल। तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम्हारा रोल क्या है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज क्या है, तुम्हारे लिए जो जरूरी काम है वो क्या है और क्या नहीं। बट इनएक्शन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कर्म नहीं करूंगा। तुमको मैंने इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल दिया है, तुमको मैंने उस फ्री विल के अंदर कर्म करने का अधिकार दिया है। यू एक्ट एज यू लाइक, यू वर्क एज यू लाइक, यू डू एज यू लाइक, यू परफॉर्म एज यू लाइक। जैसा तुम करना चाहते हो वैसा करो, जैसा कार्य करना चाहते हो तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम वैसा कर सकते हो। अपने भौतिक ऐश्वर्य के लिए कर सकते हो, मेरी प्राप्ति के लिए कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। बट रिमेंबर, उस कर्म का फल जो है वो मैं दूंगा। तुम डिमांड नहीं कर सकते कि मैंने कार्य किया है मुझे फल दीजिए। तुम रिक्वेस्ट लगा सकते हो, अनुरोध कर सकते हो, भगवान मुझे फल चाहिए। वो दूंगा नहीं दूंगा, जो तुम्हारे कर्म फलों के अनुरूप होगा, तुम्हारे भाग्य में होगा। कंपल्शन नहीं है कि तुम्हें वही मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो मनुष्य की योनि के अंदर कर्म और फल, मतलब आपको दोनों की एक बैलेंस बना के रखना है। बैलेंस में क्या बनाना है कि मुझे नया कर्म करूंगा फल की प्राप्ति के लिए तो योनि प्राप्त होगी, और कर्म करूंगा फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखूंगा, भगवान के लिए करूंगा तो योनियों से छुटकारा हो जाएगा। ये मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। दिस यू हैव टू डिसाइड। अब कई बार प्रश्न करते हैं देवता की योनि क्या है, पशु योनि क्या है, इनमें क्या है, कर्म भी करते हैं, कर्म हम भी करते हैं। इसके लिए शास्त्र कहता है कि देवताओं की योनि के अंदर कर्म कर सकते हैं, पर जो उन्होंने पहले से किए कर्म हैं उसके अनुसार यज्ञ दान शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देवताओं की योनि मिली है। पर प्रिस्क्राइब जॉब्स हैं, भगवान ने जो दिए वही करने, फल भोगने के लिए मिला है। नया कर्म करके फल को जनरेट नहीं कर सकते, नया फल करके कर्म को जनरेट नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। ये बात समझनी है। अब कहते हैं भगवान अपने विधान के अनुसार, मतलब आपके कर्म फलों के अनुरूप आपको नया कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं। आप करिए, आपकी इच्छा है करने की, मैं आपको सामग्री दे रहा हूं, बट फल देना मेरे अधिकार में है, तुम्हारे अधिकार में नहीं। फल देना मेरे अधिकार में है, तुम्हारे अधिकार में नहीं। अब पशु को जो योनि मिली है उसमें कर्म करने का अधिकार उसके पास नहीं है। जो उसकी रूटीन कर्म है, उठना बैठना खाना पीना सोना दौड़ना भागना, ये कर्म है उसके। वो बुद्धि नहीं है उसके पास सोचने के लिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कंडीशनड है वो। आप कटोरी रोज बजाएंगे, खाना खाने आ जाएगा। उसको पता कटोरी बज रही है, मैं कंडीशन हो गया हूँ, मुझे इसमें खाना मिलेगा। बट वो अपने हिसाब से कर्म नहीं कर सकता, अर्थात वो रोटी खा सकता है, रोटी बना नहीं सकता। मतलब कर्म करने का उसके पास अधिकार नहीं। उसके पास जो उसने जो है किसी वजह से पशु योनि मिली है, जो उसने कर्म किए थे पिछले जन्मों में, उसका फल भोगने के लिए योनि मिल गई है। दैट्स ऑल। अब पुराने कर्मों के फलस्वरूप आपको स्थिति या तो अनुकूल आती है या प्रतिकूल आती है। स्थिति या तो अनुकूल आती है या प्रतिकूल आती है, कभी फेवरेबल है कभी अनफेवरेबल है। अब नए कर्मों का जो फल होता है उससे भविष्य का डेस्टिनी, उससे डेस्टिनी बनती है। योर डेस्टिनी इज क्रिएटेड बाय यू बाय परफॉर्मिंग कर्मस। अपने कर्म करके आप फिर जो है डेस्टिनी क्रिएट करते हो, जिससे कि आपको अगले जन्म की प्राप्ति हो, कैसे करना कैसे नहीं करना। कर्म को करने में आप स्वतंत्र हो, कर्म को करने में आप स्वतंत्र हो,
पर कर्म फल की प्राप्ति में परतंत्र हो, अर्थात भगवान के अधीन है, आपके अधीन नहीं है, आपकी चॉइस में नहीं है। दुख कब होता है कि जब आप सुख की इच्छा करते हो, सुख पूरा नहीं मिलता है, तो सुख नहीं मिलता है तब दुख होता है। अगर आप सुख की इच्छा ही नहीं करो, न्यूट्रल हो गया, दुख होगा ही नहीं आपको। व्हाई शुड यू बिकम अनहैप्पी? हैप्पीनेस चाहते हैं, हैप्पीनेस नहीं मिलती है, तब आप जो है सिचुएशन में आते हो कि अब मुझे जो है दुख की प्राप्ति हो रही है, अनहैप्पीनेस की सिचुएशन आ रही है। बट अगर आपने सुख की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं करी तो आपको दुख होगा ही नहीं। मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा से बंध जाएगा। याद रखना, कर्म एक है, फल भी है, कर्म अनेक हैं, फल भी अनेक हैं। तो भगवान कहते हैं कर्म फल हेतु मां भूमाद संग वस्तु अकर्म नहीं, कि कोई ऐसा कार्य ना कर। इसमें एक इंपॉर्टेंट शब्द है हेतु। हेतु मीन्स कारण। कोई ऐसा कर्म ना कर जिसके कारण तुझे फल भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़े। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई ऐसा कर्म नहीं कर जिसके कारण उसका फल भोगने के लिए तुझे शरीर को धारण करना पड़े। ये तेरे मन में बात क्लियर हो जानी चाहिए, एब्सोल्युटली क्लियर। अब ऐसा ना हो कर्म करने में आसक्ति ना हो, मैं कर्म करूंगा ही नहीं, रजाई में मुंह देके बैठ गया आराम से। इसका मतलब ये है आलस्य आ जाएगा, प्रमाद आ जाएगा, आप तमोगुण में चले जाओगे। तमोगुण में जाने के बाद फिर बंधन आ जाएगा, निम्न योनियों में जाओगे, नीचे की योनियों में जाओगे। अब आती है श्लोक संख्या 48। योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समः भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो बात पहले कही, जय पराजय लाभ हानि त्याग दो, सोचना बंद कर दो। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि तुम जो है समभाव से अपना कर्म करो। समभाव से कर्म करोगे तो तुम्हें जो है कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। मीन्स कर्म मेरे लिए होना चाहिए। तुम्हें अटल रहना है अपने फैसले पे कि मुझे राग और द्वेष से दूर रहना है, समान भाव में काम करना है, विषमता नहीं आने देनी है। मतलब समता, अर्थात दोनों में जो एक राग और द्वेष में एक समान व्यवहार करोगे, एक समान रहोगे, तो आप भगवान से जुड़ोगे। यही योग है। ये बात को समझ लीजिए। सो नो रिएक्शंस, नो बर्थ एंड साइकिल डेथ, नो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब आती है बात श्लोक संख्या 49। 49 में कहते हैं दूरेर ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अमिंश कृपणा फल हेतुवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा गहरित कर्मों से दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। कंजूस मतलब आपके पास सुविधा है, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपके पास धन है, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप कंजूस हो। आपके पास सुविधा है भगवान के धाम जाने की, आपके पास सुविधा है ज्ञान प्राप्त करने की, सुविधा है हृदय को शुद्ध करने की, सुविधा है सकाम कर्म को न करके निष्काम कर्म करने की, पर आप उस सुविधा को इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए आप कृपण हो। आप गहरित कर्मों से दूर रहो, मतलब जो इंफीरियर क्लास ऑफ जॉब्स हैं, जो आपको दोबारा जन्म दिलवाते हैं, उनसे दूर रहो। अब भगवान की शरण ग्रहण करो। तुमने कहा शादी माम ताम प्रपन्नम, अब तो भगवान की शरण में आने रहे हो, कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम नाट गए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो संपूर्ण कर्मों में समता होनी चाहिए। मुझे विचलित नहीं होना है, भगवान की भक्ति के मार्ग से मुझे पलटना नहीं है। अगर मैं पलट जाता हूं तो मुझसे बड़ा कंजूस और कोई नहीं है। अब आती है श्लोक संख्या 50। बुद्धि युक्तो जहाति है यह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भगवान कहते हैं एक्सपर्टाइज क्या है? व्हाट इज एक्सपर्टाइज? कर्मों में जो कर्म करते हो, सिद्धि असिद्धि के बारे में चिंता नहीं करनी है। आई डोंट हैव टू वर्क,
कि फायदा होगा या नुकसान होगा, भगवान के प्रति किया गया कार्य है, भगवान अपने आप देखेंगे फल क्या देना है मेरे को। बस कर्म के फल की प्राप्ति में लालच नहीं होना चाहिए, भक्ति में संलग्न हो जाना चाहिए, अर्थात भगवान की प्रेममयी सेवा करनी चाहिए, उसमें तुमने अपने आप को इन्वॉल्व कर देना है। सेवा कैसे करनी है, अब मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसके अनुसार कार्य करोगे तो कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर लोगे। वो लेवल आना चाहिए, दैट लेवल यू हैव टू अचीव। तो कर्मों की कुशलता क्या है, कोई रिएक्शन नहीं हो, वहां कर्म फल हेतु भूमा, मतलब कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे कि मेरे को दोबारा शरीर को भोजना पड़े। अब आती है चर्चा श्लोक संख्या 51। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। वो अवस्था आमय, आमय का मतलब होता है कष्ट, अनामय बिना कष्ट, नो टेंशन, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं, परेशानी नहीं, टेंशन नहीं, दुख नहीं, मतलब अनामयम। कौन सी जगह है, मेरा धाम। मेरा धाम अनामयम है। मेरे धाम में आने के बाद आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, रोग विकार नहीं होगा, आप निर्विकार रहोगे। बट मेरे धाम में आओगे कैसे, एक ही कंडीशन है कि कर्म फल की इच्छा नहीं करनी, कर्म केवल मेरे लिए करना है। आप कर्म फल की इच्छा नहीं करेंगे, कर्म केवल मेरे लिए करेंगे, बस। अब क्या है, इस तरह मतलब जो मैंने पीछे तरीका बताया है, निष्काम भाव से कर्म करना, अपने आप को मेरे प्रति समर्पित करना, मेरे विषय में सोचना, मेरे विषय में कार्य करना, बुद्धि का प्रयोग करना, क्या ठीक है क्या गलत है, करनी है क्या करनी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सत्य है क्या सत्य है, क्या आस है क्या निराश है, हर चीज को क्लैरिफाई करके चलना और बुद्धि का ठीक से प्रयोग करना। इस तरह भगवत भक्ति में जो लग जाता है, मतलब अनुकूल स्थिति हो तो भी वही हालत है, प्रतिकूल हो तो भी वही पोजीशन है, मुझे विचलित नहीं होना है। बड़े बड़े ऋषि मुनिगण भक्तगण अपने आप को भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं, अर्थात अब उनको दोबारा मनुष्य शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, कोई भी शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। जन्म मृत्यु के चक्र से छूट गए और मेरे पास आके उस अवस्था को प्राप्त करते हैं कि जो दुख से परे है, दुखों से परे है, और सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। अब आता है श्लोक संख्या 52। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि विशेषति तदा गंता असी निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन मन को पार कर जाएगी तो तुम तथा सुने हुए तथा सुनने योग्य सभी के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। आपने अनामयम पद की प्राप्ति करनी है, भौतिक सुख में ममता नहीं रखनी है। भौतिक सुख क्या है, दलदल, मोह क्या है, दलदल। इस लोक के अंदर जो तुमने सुना है उसको भी पार कर जाओ, जो तुम सोचते हो कि मैं सुनना चाहता हूं उसको भी छोड़ दो, सुनो केवल भगवान को, बस और कुछ नहीं। इस संसार में जो विषय वस्तु हैं, जो हमें चीजें दिखाई देती हैं, जो सुनाई देती हैं, जो कान का विषय है शब्द, आंख का विषय है रूप, नाक का विषय है गंध, जीवा का विषय है रस और त्वचा का विषय स्पर्श, इन सब से आपको ऊपर उठना है। ये आपको जो है कहाँ से मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता सुनने से। सुनने से आप किसी के बारे में बुरा सोचो, किसी को पता नहीं, बोल दोगे ना, चुगली हो गई, बुरा हो गया, कलेश मच गया। तो श्रुत मीन्स इस लोक का, श्रोतव्य मीन्स परलोक का, मतलब आपने किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं सुनना है। इस लोक में वो बात सुनो जो आपको भगवान की भक्ति के मार्ग पे ले जाए, और परलोक के बारे में वो सुनो कि जो वहां पहुंचने के बाद मुझे भगवान के धाम में जाना है, मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे किसी और लोक में नहीं जाना। मतलब आपने अपने आप को इस लेवल पे लेके जाना है कि आपने किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। अब अन्य मनसक हो गए, इनडिफरेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो मर्जी बोलता रहे, वो जो मर्जी बोलता रहे, ठाकुर जी की बात माननी है बस। वो जो सुनाएगा ना उसकी बात सुनूंगा मैं ध्यान से, बाकियों की बात मैं ध्यान से नहीं सुनूंगा, क्यों, भौतिक संसार की बातें करते हैं।
किसी ने निंदा चुगली करी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। भगवान की बात करी, यस आई एम इंटरेस्टेड, मेरा इंटरेस्ट है, मैं सुनूंगा। तो इस तरह जो है आप भगवान की भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो आप जो है एंजॉय करेंगे, आपको अपने सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, अब आप भगवान का धाम प्राप्त करेंगे। बट जब आप होगा कब? when you become अन्यमनस्क, अर्थात इनडिफरेंट टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक संसार के प्रति आकर्षण से आप अन्यमनस्क हो जाओगे, इनडिफरेंट हो जाओगे, अनअटैच्ड हो जाओगे, अनअट्रैक्टेड हो जाओगे, अनकंसर्न्ड हो जाओगे। फिर मैं कहता हूं, रहना है उतना कंसर्न चाहिए, जीवन यापन करना है उतना कंसर्न चाहिए, भोजन प्राप्त करना है उतना कंसर्न चाहिए, रिश्तेदारियां निभानी है उतना कंसर्न चाहिए, परिवार को चलाना है उतना कंसर्न चाहिए, पर मेन कंसर्न भगवान का प्रेम होना चाहिए, मेन कंसर्न भगवान की भक्ति होनी चाहिए, मेन कंसर्न मुझे अपने आप को भगवान के धाम कैसे पहुंचाना है, या भगवान के साथ अपने आप को कैसे अटैच करना है, भगवान के साथ अपने आप को कैसे जोड़ना है, वो आपका मेन कंसर्न होना चाहिए। नाउ आज का आखिरी श्लोक है 53वां। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा सायति निश्चलात् समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और मैं आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। नाउ यू विल गेट ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। अभी आपकी कॉन्शियसनेस जो है माया है, संसार के प्रति आकर्षित है, भौतिक संसार में सुख भोग के प्रति, अपने आनंद के प्रति आकर्षित है। बट जब आपकी बुद्धि जो पहले पिछले श्लोक में कही मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, ये दलदल दावानल इसको पार कर जाएगी, मतलब बुद्धि से आप फैसला कर पाओगे कि मुझे अपने आप को भगवान से कैसे जोड़ना है। बुद्धि से फैसला कर पाओगे कि भगवान के साथ जुड़ना ठीक है या संसार के साथ जुड़ना ठीक है। बुद्धि से फैसला कर पाओगे क्या ठीक है क्या गलत है, क्या आसार है क्या आसार है, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है। ये फैसला जब हो जाएगा तब आप जो है स्थिर बुद्धि हो जाओगे। स्थिर बुद्धि, अचला स्थिर बुद्धि मतलब अब आपकी बुद्धि जो है वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चलेगी। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, भगवान का धाम कहाँ है, मुझे उस धाम में कैसे जाना है, कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, कर्म का फल का बंधन क्या है, मुझे ये प्राप्त करना है, कर्म बंधन से छूटना कैसे, इसका ज्ञान प्राप्त करना है। तब आप जो है स्थिर बुद्धि हो जाओगे, क्योंकि अब आपको बातें समझ में आनी शुरू हो गई हैं कि भौतिक संसार में रहने के दुख क्या है और भगवान के धाम जाने के सुख क्या है। तब आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तब आप जो है आत्म साक्षात की समाधि मीन्स ट्रांसेंडेंटलिज्म, मतलब अब आप जो है उस स्थिति में आ गए हो, कृष्णा कॉन्शियस हो गए हो, भगवान के प्रति आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है और भगवान की भक्ति में लग गए हो। तब आपकी जो है कॉन्शियसनेस ट्रांसेंडेंटल हो जाएगी, आपकी इंटेलिजेंस भी ट्रांसेंडेंटल हो जाएगी। क्यों कि अब आपने वेदों में जो हमें अट्रैक्ट करती थी चीज़ें भौतिक संसार के प्रति आकर्षण की, उनको छोड़ दिया। भौतिक संसार के प्रति आकर्षण जो है आपका वो छूट गया है, आप उसके प्रति आकर्षित नहीं हो, वहाँ रहते हुए भी आप उसमें कंसर्न नहीं हो। आप रह रहे हो वहाँ पर भौतिक संसार में रहते हुए, भौतिक संसार से आप जो है लिप्त नहीं हो। यू आर नॉट लिप्त इन दैट। रहना है, धन भी कमाना है, परिवार पे खर्च भी करना है, परिवार चलाना भी है, मुझे सारे कार्य करने हैं, परंतु भौतिक संसार से मेरी ग्रैस इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। उतनी इन्वॉल्वमेंट चाहिए जितनी इस जीवन को चलाने के लिए असेंशियल है, बस उससे ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद आपको मिलेगी ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस। आपने ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस प्राप्त कर ली। अब आप आगे किस लेवल पे? असत पदार्थों के साथ, जो मतलब टेम्परेरी पदार्थ हैं, जो कि भौतिक संसार जो है दुखालयम शाश्वतम 8वें अध्याय में जाके चर्चा आएगी, इसके साथ आपने अपना संबंध बना लिया। संबंध को त्यागना पड़ेगा, संबंध भगवान से बनाना पड़ेगा। अब उस संबंध से जब योग हो जाएगा तो भगवान से योग हो जाएगा। अब एक ही काम कर सकते हो ना, कि पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल में एयर है, वो पानी है, अब बिल्कुल खाली कर दें इसको, फिर भी एयर रहेगी। आपने इसको पानी के टब में डाल दिया तो बुलबुले हवा बाहर निकलेगी, पानी अंदर जाता जाएगा। मतलब एक समय पे एक ही वस्तु रहेगी, या तो हवा रहेगी या पानी। अब इसमें दोनों हैं,
इसके अंदर ऊपर हवा है और बीच में पानी है, दोनों चीजें हैं। मतलब आपको ऐसा लेवल बनाना है कि मेरा भौतिक संसार के साथ उतना ही आकर्षण हो जितना आवश्यक है, संसार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। पर बाकी आकर्षण मेरा भगवान के साथ होना चाहिए। अगर मान लीजिए बोतल के अंदर मानते हैं कि हवा जो है संसार है, पानी जो है भगवान है, तो पानी का लेवल ज़्यादा हो, हवा का कम हो तो भी गुजारा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पानी हवा का लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, संसार का लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लिमिटेड लेवल से भी गुजारा चलता है। जो आपको शरीर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए आवश्यक है, भक्ति चलाने के लिए आवश्यक है, उतना संसार में रहना जरूरी है। उतना संसार के साथ आकर्षण भी जरूरी है, परंतु अनावश्यक आकर्षण नहीं। भगवान से आपके परम पिता हैं, उनसे आपका नित्य योग होना चाहिए, अर्थात उसमें आप हमेशा के लिए परमानेंटली डेली बेसिस पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। कैसे होंगे? कर्म योग के द्वारा, कर्मों के द्वारा हो गया, ज्ञान योग के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा, विवेक के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, भगवान की प्रेममयी सेवा के द्वारा, हठ योग के द्वारा प्राणायाम किया, मन को कंट्रोल कर लिया, मन को वश में कर लिया, इंद्रियों को विषयों से हटा दिया, 8 अंगों से आपने अष्टांग योग किया। 6वां अध्याय पढ़ेंगे, इसकी चर्चा आ जाएगी। श्रुति विप्रति पन्ना, गुरुजनों का और अपने कुटुंब का नाश करना उचित नहीं है। दान, क्षात्र धर्म का त्याग भी उचित नहीं है। और दोनों कैसे? कुटुंब की रक्षा करता हो तो युद्ध नहीं करना है, युद्ध करता हो तो कुटुंब की रक्षा नहीं होती है। उसमें आपको बैलेंस बनाना है। क्या बैलेंस है? अर्जुन ने कहा मैं पलट के जो है द्रोणाचार्य और भीष्म पिता में बाण कैसे चलाऊंगा, हाउ विल आई डू दिस? मैं पलट कर उनके ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर मी, दैट हाउ विल आई डू इट? तो भगवान क्या उत्तर देते हैं कि जो श्रेष्ठ जन करते हैं उसको तुम्हें फॉलो करना चाहिए। यू शुड फॉलो व्हाट पीपल हु आर सुपीरियर टू यू आर डूइंग इट। आपको उसको फॉलो करना है। अब सुपीरियर लोग क्या कर रहे हैं? जो तुम्हारे गुरुजन हैं, तुम उनके पौत्र हो, उनके द्रोणाचार्य के शिष्य हो, वो तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार है, रेडी टू फाइट विद यू, तो तुम उनको फॉलो करो, तुम भी उनके साथ फाइट करो। तुम्हें उनके साथ फाइट करने से अपने आप को पीछे नहीं हटाना। सो दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि श्रेष्ठ जनों का जो रास्ता है उसका पालन करना मेरे लिए असेंशियल है, मुझे उसका पालन करना चाहिए। इसलिए कुटुंब जनों का नाश होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी तो तुम्हारा नाश करने के लिए आए हुए हैं, वो भी तो तुम्हारा नाश कर रहे हैं। तुम्हें इस बात को समझना जरूरी है। लास्ट ऑफ ऑल 2 लाइन और बोलूँगा। जब हम कर्मफल की चर्चा करते हैं तो कर्मफल के बारे में एक थोड़ी सी बात समझनी है। एक संचित फल होता है, वो कर्मों के फल जो आपके जमा हैं, कोष में रखे हैं, लॉकर में रखे हुए हैं। दूसरे है प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध है मतलब उसमें जो है ये कर्म चाहे पुण्य फल हो और चाहे पाप फल हो, इनको पापमय कर्म ही कहा जाता है। पापमय क्यों? कि आपको शरीर दिलवाते हैं। प्रारब्ध का है कि पके हुए फल हैं, आप उनको भोग रहे हो। अप्रारब्ध क्या है? अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, पर मैच्योर हो जाएंगे तो भोगने आरंभ हो जाएंगे। कूट क्या है? बीज से ऊपर की स्टेज है कि अभी कुछ दिनों में पकने की स्थिति में आ जाएंगे। और बीज क्या है? जो पड़े हुए हैं शांत, जब समय आएगा तब वो कूट बनेंगे, फिर अप्रारब्ध बनेंगे, फिर वो प्रारब्ध बनेंगे। जब हम पुण्य फल की बात करते हैं तो पिछले शतोगुनी कर्मों से होते हैं। जब मिश्रित फल की बात करते हैं तो पिछले जन्म के रजोगुनी कर्मों से होते हैं। रजोगुण का मतलब है शरीर के आनंद प्राप्ति के लिए, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए आपने कार्य किए हैं। और पाप फल क्या है? कि पिछले जन्मों में आपने जो है तमोगुनी कार्य किए हैं, उसके अनुरूप आपको पाप फल की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा तुमको कर्म के फलों पे ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तुम फैसला न्याय नहीं कर सकते क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारे को अगर फल के प्रति आसक्ति होगी तो बॉन्डेज होगा ही होगा। एंजॉयर मैं हूँ, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, भोक्ता मैं हूँ, मैं ही एंजॉयर हूँ सारे रिजल्ट्स का।
पर अगर तुम अपने रिजल्ट्स का एंजॉयर बनना चाहते हो तो तुम्हें शरीर धारण करना पड़ेगा, शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म की आपकी अटैचमेंट जो है कर्म के फल के साथ हो गई। अब आपको कर्म के फल की आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सोचोगे मैं करने वाला हूं, मुझे मिलना चाहिए, तो भैया शरीर प्राप्त कर लो, फिर भोगो। डिजायरिंग रिजल्ट्स मीन्स एंटेंगलिंग योरसेल्फ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, और कोई रास्ता नहीं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, आज इतना ही, शेष फिर। एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल नहीं है? बंद करें फिर। हरे कृष्णा प्रभु। कुछ कौन है? हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। यस प्रभु, कौन बोल रहा? हाँ सॉरी, मेरा म्यूट अनम्यूट था, तो मैं बोल रहा था, मुझे सोचा है मैंने आप सुन रहे हैं, लेकिन मेरा अनम्यूट था। तो मेरा प्रश्न है प्रभु जी, 45वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि आप 3 गुणों से ऊपर उठिए, और लेकिन जो अर्जुन है क्योंकि क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय को युद्ध करने के लिए कम से कम उसको एटलीस्ट रजोगुण में ही वो फाइट कर सकता है। तो भगवान उनको 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3 गुणों में आ गया तो सतोगुण में आ जाएगा, सतोगुण से भी ऊपर आ जाएगा। तो और जो क्षत्रिय है वो रजोगुण में ही फाइट कर सकता है। तीनों गुणों से ऊपर उठने का मतलब यह है कि आप किसी, देखिए कर्म जो भी होता है ना गुणों के अनुसार होता है, ठीक है। आपने सतोगुण के रह के अंदर युद्ध किया है, मतलब आपने फैसला कर लिया कि मुझे युद्ध तो करना है, और राजा का कर्तव्य है, राजसिक कर्तव्य है, परंतु मुझे सोच समझ के करना है। सोचना समझना क्या, देखिए सोचना समझना ये है कि रात्रि में युद्ध नहीं होना चाहिए, सूर्योदय से पहले युद्ध नहीं होना चाहिए, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होना चाहिए, रथी को रथी से करना है, धनुषधारी को धनुषधारी से करना है, भालाधारी को भालाधारी से करना है। मीन्स आई हैव टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच हैव बीन सेट फॉर दिस वॉर। तो आपने प्रकृति के गुणों में ऊपर उठने का मतलब यह है कि आप कर्तव्य तो कर रहे हो रजोगुण के अंदर, परंतु रजोगुण में सतोगुण को अप्लाई करना है। ये नहीं, अश्वत्थामा ने काम गलत किया ना, रात्रि में उसने चला दिया ब्रह्मास्त्र, रात्रि में द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, गलत कार्य था ना वो, तमोगुणी कार्य किया उसने। जब उसका अर्जुन ने फैसला किया कि इसका मैं सर काट दूंगा, भगवान ने अल्टीमेटली फैसला किया, उसने द्रौपदी ने कहा तने गुरु का पुत्र है, मत मारो इसे, गुरु के प्रति मान सम्मान अर्पित करो, इसको मत मारो। उसका बात है कि मनी निकाल ली, आज भी चिरंजीवी है, आज भी जीवित है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको जो प्रकृति के गुणों से संबंधित है चीजें, उसके अंदर आपको एक बैलेंस बना के रखना है और अपने गुणों से ऊपर उठना है, प्रकृति के तीनों गुणों से परे। अब कार्य जो भी करेगा, अगर मान लो युद्ध नहीं भी करता है, सतोगुण में रहेगा, सतोगुण में ही ना, युद्ध करता है तो भी रजोगुण में है, पर रजोगुण में सतोगुण का इस्तेमाल करके अल्टीमेटली अपने आप को अपलिफ्ट करो, उसमें इच्छा मत करो किसी चीज की। डोंट डिजायर फॉर एनीथिंग, डिजायर फॉर ओनली वन थिंग, कि मैं भगवान के अनुसार कार्य कर रहा हूं, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। भगवान ने मेरे सारथी का स्थान निभाला है, उन्होंने मेरा सारथी बनना स्वीकार किया है और मुझे गाइड कर रहे हैं, मैंने अपनी शिष्यता स्वीकार करी है, और वो कह रहे हैं कि आप जो है तीनों गुणों से ऊपर उठो। प्रभुपाद के परपट में पढ़िए, उनके लिए भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन है वह बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्र तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड में समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। मीन्स आपको भौतिक शरीर में रहते हुए मनुष्य को चाहिए सुख दुख शीत धाम जैसी दैत्यताओं को सहन करना सीखे, इस प्रकार हानि लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तब वह दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। ही हैज टू, लड़ाई लड़नी है,
आप बिजनेस कर रहे हो, बगल में दूसरा बिजनेस वाला बैठा हुआ है, आप उससे लड़के भी कर सकते हो, उसको नीचा दिखा भी कर सकते हो, उसको नुकसान पहुंचा के भी कर सकते हो, तमोगुण में चले गए। आप बिजनेस कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, दूसरे के बारे में चिंता नहीं कर रहे हो, और आप सतोगुण में हो। बिजनेस तो आप कर रहे हो, वैश्यगिरी है वो, आपको कर्तव्य करना है, धन कमाने के लिए राशि कर्तव्य है वो, पर आप सतोगुण में हो। अब आपके अंदर दैवी गुण है, सतोगुण ही हो जाता है। दूसरे का छिद्रावनेशन नहीं करना है, दूसरे का अपमान नहीं करना है, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है, दूसरे से प्रेम से बात करनी है। इस तरह करके चलेंगे तो आप गुणों से ऊपर उठेंगे, प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाओं से ऊपर निकल जाएंगे। We have to practice. You have to practice. You have to practice. You have to practice. एकदम स्वतः नहीं आएगा। और प्रभु जी दूसरा आपका छोटा सा एक था कि आपने कहा था कि बिना द्वंद के और बिना द्वेष के निष्काम आप भगवान की सेवा करें। जैसे हम अब बिजनेस भी कर रहे हैं या जॉब में हैं या कहीं और कुछ नौकरी वगैरह करते हैं, तो कहीं ना कहीं ना चाहते वो भी द्वंद द्वेष आ जाता है मन में। तो वही तो नहीं लाना है। तो वो कैसे, उससे कैसे बचे? उससे तो छुटकारा पाना है। कैसे बचे? कहीं ना कहीं आ जाता है, कई बार बच जाते हैं, कई बार आ जाता है। जब आ जाता है तो आपको आने से पहले सोचना है क्या करूं कि नहीं करूं, तब बुद्धि का प्रयोग करना है। दिस इज आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तब आपको आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज करनी है कि मैं करूं या नहीं करूं। अगर आप उस आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को यूज करेंगे तो आप उस द्वंद्व से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि द्वंद्व में क्या होता है कि आप संसार में फंसते हो, क्योंकि फिर आपकी बुद्धि उल्टी चलनी शुरू हो जाती है। आपको बुद्धि को सीधी तरफ ले जाना है। द्वंद्व में यही प्रॉब्लम होती है। संसार में क्यों फंसता आदमी? हानि लाभ, भाई जो आप कार्य कर रहे हो उसको ईमानदारी से करिए। हानि होगी तो आपका भाग्य है, नुकसान होगा तो आपका भाग्य है। मैं अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि क्यों पहुंचाऊं, ये भाव आना चाहिए। अब सतोगुण में आओगे आप। मैं अपना कार्य अपनी ईमानदारी से कर रहा हूँ। नहीं, किसी को हानि पहुंचाने का मांशा नहीं है, लेकिन दूसरा अगर कुछ द्वंद्व और द्वेष दिखा रहा है, आप अलग हो जाओ, यू लीव इट। और उसमें फिर हमारा नुकसान होता है। तो नुकसान तो क्या, सर फोड़ दोगे उसका, मार दोगे का मतलब कुछ तो काम गलत हो गया। देखिए संसार के अंदर सबसे ज्यादा, आप एक बात करिएगा, आज जाके ना 16वां अध्याय पढ़िए। 16वें अध्याय के अंदर पहले 3 श्लोक पढ़िए, सिर्फ पहले 3 श्लोक। पहले 3 श्लोक पढ़ने के बाद आप देखना कि आप में कितने गुण हैं, और फिर चौथा, 5वां, 6ठा श्लोक पढ़ना, फिर देखना कितने गुण हैं। आपको दिखाई देगा कि हर व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति रखता है, दैवी प्रकृति है ही नहीं किसी में। कलयुग का प्रभाव है, तो हर व्यक्ति आसुरी है, मेरा फायदा हो जाए बस। मैंने बोला ना असु का मतलब क्या है? अपने प्राणों का पोषण करने वाला, जो अपने फायदे की बात सोचता है, दूसरे का नुकसान होता है, भट्टा बैठता है, बैठ जाए। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? तृणादपि सुनी चैन तरोरपि शेषुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। अमानिना, अरे अपने मान की चिंता नहीं करनी है, दूसरे की मान की चिंता करनी है बस, ठीक है। तो इस तरह जो है, जैसे वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम यहीं पे विराम दे सकते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया। सुंदर प्रवचन में हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा महामंत्र बोल करके जोर से बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा।